जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है शाक्या जी जीके क्लासेस में। मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों का भी आरआरबी ग्रुप डी 2026 का भी पेपर होना बाकी है, अगर आपका पेपर 17, 18, 19, 20, 21 या आने वाली डेट्स में है, तो आपके लिए आज की क्लास रामबाण साबित होगी। दोस्तों, आपको ये आइडिया लग जाएगा आज की क्लास को देखने के बाद कि करंट अफेयर, विज्ञान, गणित और रीजनिंग के किस टाइप के क्वेश्चन शिफ्टों में पूछे जा रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, तो आज के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सारे क्वेश्चन देख पा रहे हो, अटेंड कर पा रहे हो, तो आपको ये लग जाएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। दोस्तों, इस बार नए थोड़े से नए क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, वो आपको इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें दोस्तों। ठीक है, हर एक क्वेश्चन आपको लिए इंपॉर्टेंट है और आपको आपके मंजिल की ओर लेके जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, शुरुआत करते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। अब आप देख पा रहे हो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमें ये पता चल गया यहां से क्वेश्चन आ रहा है। एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके ये बता दो कि आपका पेपर किस डेट में है और किस शिफ्ट में है। मेरे भाई सभी विद्यार्थी से अनुरोध है, यहां पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। यहां पर आंसर हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी कि उत्तल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है वो सदैव आभासी और छोटा बनता है मेरे भाई। ठीक है, उत्तल दर्पण पर दोस्तों जो पॉलिश की जाती है वो किस पार्ट पे की जाती है, किसी को पता है? अगर पता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप बताइएगा, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि कौन सी होती है। शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे यहाँ पर सभी विद्यार्थी इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, मुकुलन। देखो, आज की क्लास अटेंड करने से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू पेपर में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस डेली पूछे जा रहे हैं शिफ्टों में, वो स्टूडेंट से रिव्यू करके कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है उसी से रिलेटेड, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आए। तो प्लीज पूरी वीडियो देखें और सारा रिवीजन कर लें एक ही क्लास से। ठीक है, वर्ष 2026 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई जिसे पराक्रम दिवस के रूप में भी जाना जाता है। मतलब कि करंट अफेयर में दोस्तों जयंती से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहां पर आंसर बताइएगा, सही आंसर हो जाएगा 129वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, वर्ष 2026 में घोषित 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर। तो यहां पे सही जवाब आ जाएगा आर्टिकल 370। ठीक है मेरे भाई, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर बी। अब ये क्वेश्चन बताइए, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, आप सभी को पता ही होगा कि 20 नंबर की जीके जीएस आती है दोस्तों। अब इस 20 में से दोस्तों 18 से 19 क्वेश्चन तो दोस्तों करंट अफेयर के देखने को मिल रहे हैं। मतलब कि करंट अफेयर ज्यादा पूछा जा रहा है आप लोगों को दोस्तों। ठीक है, तो मैं उन्हें उसी हिसाब से पेपर तैयार किया आप लोगों का ये वाला। ठीक है, चलिए ये वाला बताइए, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। शानदार क्वेश्चन है, बताएंगे यहां पर इसका आंसर क्या होगा। इसका सही जवाब हो जाएगा शी यूकी, जो कि चीन के हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न बताइए, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर क्या है दोस्तों। इसका क्या आंसर होगा। ये देखो, ऐसे शुभंकर वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा। यहां पर सही आएगा टीना और मिलो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो, पहली बार क्लास को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नॉर्वे ने 2026 शीतकालीन ओलंपिक में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर नया रिकॉर्ड बना दिया भाई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। तो यहाँ पे कुल 18 पदक जीत लिए। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, सहसंयोजक बंध का निर्माण किसके द्वारा होता है। सहसंयोजक बंध का जो निर्माण है वो किसके द्वारा होता है, वो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के द्वारा होता है। यहाँ पर आपको सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। अगला प्रश्न, यहाँ पर एक शानदार सा क्वेश्चन है, 232 मीटर और 248 मीटर लंबी दो ट्रेनें विपरीत दिशाओं में चल रही है। अब यहीं पर फुल स्टॉप करो और ध्यान से समझो। जब ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो इसमें जो कंसेप्ट बनता है वो क्या बनता है, वो अपनी लंबाई को, एक दूसरे को लंबाई भी पार करेंगी और उनकी चालें जो स्पीड है ना वो भी काउंट की जाएगी, दोनों को जोड़ा जाएगा, यानी लंबाई प्लस चाल दोनों को जोड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पहली ट्रेन की चाल है 51 किलोमीटर घंटे और दूसरी ट्रेन की चाल है 57 किलोमीटर घंटे। देखो किलोमीटर में, और आंसर आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है। ठीक है, तो आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। तो टोटल दूरी काउंट करो 232 और 248 को जोड़कर। ठीक है मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, देखो जोड़ लो, यहाँ पे 248 है। ठीक है, और यहाँ पर है 232। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा, 8 और 2 10 का 0 कैरी 1 4 3 7 8। ठीक है, और 2 और 2 4, यानी 480। गुरुजी ये हमारी टोटल दूरी आ गई 480। ये हमने इनकी दोनों की लंबाई को जोड़ लिया। अब बारी है इनकी चालों को जोड़ना। एक की चाल है 57 किलोमीटर घंटे और एक की चाल है 51 किलोमीटर घंटे। यहाँ से 1 हटा दो, यहाँ से 7 हटा दो, 50 और 50 100 और 7 और 1 8, 108। तो
तो ये 108 किस में आई, किलोमीटर घंटे में, तो मुझे इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। अब क्या है, कैलकुलेशन आपके हाथ में, बन जाओ बाहुबली, तोड़ दो इस कैलकुलेशन को, है ना। तो 18 की टेबल तो सभी को पता है, 18×5 = 90, 18×6 = 108, और 6 की टेबल से 80 बार 6 × 8 = 48, और 5 की टेबल से 16 बार, क्योंकि 16×5 = 80 होता है। ठीक है, बन गए बाहुबली, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखो, मैं तो रीनिंग के लिए मैंने स्पेशल आपके लिए प्लेलिस्ट भी बनाई है दोस्तों, एक्सपेक्टेड पेपर के नाम से, इसी चैनल पर। ठीक है, और उनकी और जो PDF रही है वो भी मैंने अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। कार्बन किस प्रकार का बंध बनाते हैं, बताइए दोस्तों, किस किस को पता है कार्बन किस प्रकार के बंध बनाते हैं, और कार्बन को जलाने से क्या उत्पन्न होता है, किसी को पता है? अभी रिसेंटली एक क्वेश्चन पूछा गया। पहले तो यहां पर बता दें, कार्बन किस प्रकार का बंध बनाते हैं, तो आप हो गुरुजी, ये बनाते हैं किस प्रकार का, सहसंयोजक बंध। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है, फ्रीक्वेंसी का मात्रक क्या है, सभी विद्यार्थी बताएंगे। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक है हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किसी ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है, भाई बताइए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कि जो साउंड वाला चैप्टर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। ठीक है, तो ये आप इस प्रश्न का आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, तरंग की आकृति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे सेकंड वाला नंबर सब में अलग है, तो सेकंड वाला नंबर देखो, 19, 15, -4, -4, -4, 7 में से 4 घटोगे 3 आएगा, और 3 पे सी आता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया कल्याण इस क्वेश्चन का। तो ऐसे आपको कैलकुलेशन और कम समय में, देखो वो गिद्ध की नजर होनी चाहिए क्वेश्चन को, आप कैसे अप्रोच, कैसे अटेंड करते हो एग्जाम में। तो जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, आप ये देखा करो कि कौन सा इकाइंक सेम है और कौन सा अलग है। अगर सेम होंगे तो पूरे करना पड़ेगा, अगर अलग अलग होंगे तो एक झटके में आंसर आएगा। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, बताइए। जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस पर डिपेंड होती है, एक बार जल्दी से सभी विद्यार्थी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि अभी आपको न्यूमेरिकल भी तो लगाने काइनेटिक एनर्जी के, मैं न्यूमेरिकल भी लेके आया हूं। निश्चिंत रहें, फुल कंटेंट मिलेगा, बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको डेली बेसिस पर, इसी टाइम पे। ठीक है, यहां पर आप इसका आंसर बताएंगे। सही जवाब हो जाएगा द्रव्यमान और वेग दोनों पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी, आप लोगों को यह ध्यान रखना है। देखो मैंने न्यूमेरिकल की बात करी थी और काइनेटिक एनर्जी का न्यूमेरिकल आ चुका आपके सामने, गतिज ऊर्जा। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख दो, क्या होगा, 1/2 mv का स्क्वायर। गुरुजी m का मतलब क्या होता है, m का मतलब मास होता है, और v का मतलब वेलोसिटी होगा। मास को हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं और वेलोसिटी को हिंदी में वेग कहते हैं। मैं पूरी उम्मीद करूंगा, आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका है। तो चलिए 1/2 ऐसा कैसे लिख दीजिए, आपको पूछा क्या, m का m कहां पर है, m का मतलब मास ऑफ वस्तु, मतलब वस्तु होता है m का मतलब। ठीक है, तो 10 kg आपको यहां पर लिख लेना है। फिर आपको क्या कहा, v का स्क्वायर यानी वेग का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर डायरेक्ट 4 लिखो, 10 चौके 40 होगा, और 40 को आप 2 से भाग दोगे मेरे भाई, यहाँ पे 20 बार जाएगा, तो यहाँ पे 20 गतिज ऊर्जा क्या होगी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आप लोगों ने बना लिया। ये बनाइए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 2026 में कौन सी किस्त फरवरी महीने में जारी की गई है। तो यहाँ पे आपको कौन सी किस्त टिक करना है मेरे भाई बताएंगे, यहाँ पे 22वीं किस्त आपको टिक कर लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं मेरे भाई अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, ये रहा, पैराथ्रोबल नेशनल फेडरेशन कप 2026 की मेजबानी किस राज्य ने की है। शानदार प्रश्न है, तो इसकी मेजबानी करी है मेरे भाई वीरों की भूमि राजस्थान ने, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए ये बताइए क्वेश्चन नंबर 18, 10वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी किस देश ने की, बताएंगे यहाँ पर। तो इसकी मेजबानी इंग्लैंड और वेल्स ने की है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली पूछा भी गया ये क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, अप्रैल 2026 में राजनीतिक स्थल उथल पुथल के बीच किस राज्य में सम्राट चौधरी नए मुख्यमंत्री बने, भाई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली पूछा गया, 24वें बने, 24वें नंबर के बने दोस्तों, ध्यान रखना, अभी रिसेंटली पूछा भी गया 2 बार ये क्वेश्चन। तो ये बिहार राज्य के, देखो जो मैंने क्वेश्चन पढ़ाए हैं ना दोस्तों, अभी तक आपको वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स को जो अटेंड कर रहे हैं वो उसका फायदा भी उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा सेशन अटेंड करें, आपको हूबहू पेपर में आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे 17 से लेकर 25 तारीख के बीच में। ठीक है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है और उस पर 20 N यानी बल लगा हुआ है, न्यूटन लग रहा है, तो त्वरण क्या होगा। त्वरण का फॉर्मूला तो आपको सभी को पता होगा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला किसी को पता है क्या होता है, बताइए। इसका जो मेन फॉर्मूला होता है ना, फोर्स का F का मतलब फोर्स है नहीं बल, तो बल का जो मेन फॉर्मूला होता है वो M × A होता है। ठीक है, ये तो सभी को पता है। गुरु हमें क्या पूछा, हमें किसका मान पूछा गुरुजी, हमें इस A का मान पूछा, A का मान, तो A का मान, तो इसका फॉर्मूला बना लो,
तो ये एम ऐसा कैसे, ये एफ गुणा में इधर आके भाग में, तो ये फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व कर लो। अपना मेन फॉर्मूला ये है और इससे अपन ने ये बना लिया क्योंकि हमें यही पूछा है। ठीक है मेरे भाई, चलो क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ए का मान पूछा है, एम का मान कितना है, तो वस्तु का द्रव्यमान कितना है 5 है, और एफ का मतलब कितना है, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी भाई। एफ ऊपर आएगा ना, मैंने भी क्या मिस्टेक कर दी, एम आएगा ना इधर गुणा में इधर भाग के। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पर दोस्तों आपका देखो, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या ए का मान निकालना है ना, तो ए का मान निकालना है तो एम इधर है तो एफ के ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा एम। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा सेकंड वाला। ठीक है, ये अब सही है। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर क्या एफ है, तो एफ का मान कितना 20 है और एम का मान कितना मेरे भाई 5 है। ठीक है, तो 5 4 20, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल सभी विद्यार्थी ने बना लिया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, ध्यान से पढ़ेंगे। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, तो उनके बीच का जो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा वो 4 गुना हो जाएगा मेरे भाई। कितना, 4 गुना हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 6 व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर मतलब रुको, और एफ उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे, एक पंक्ति में बैठे हुए। ठीक है भाई, 2 2 4 2 6 व्यक्ति। ठीक है, चलो पंक्ति बना लो, कितने व्यक्ति 6। सी के दाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, पहले सी बिठाओ, और इसके दाएं सिर्फ 2 व्यक्ति बैठने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसने कह दिया केवल। दोस्तों ये जो केवल होता है बहुत मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। ए डी के बाएं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। अब देखो यहाँ से कुछ रिलेशन डाटा मिला, नहीं मिला। फिर वो कह रहा बी ए के दाएं ठीक पड़ोस में बैठा है, बी ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, एफ डी के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा, हमें ये पूछा है। तो चलिए बिठाते हैं। देखो 3 लोग तो बैठ चुके हैं, आपको पता है 3 लोग यहाँ पर आएंगे क्योंकि 6 लोग हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमने एक व्यक्ति को सेटलमेंट कर दिया था। चलिए अब वो कह रहा है ए डी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, तो डी के बाएं दूसरे स्थान पर डी यहाँ पर बैठेगा। एक बार यहाँ पर बिठा के देखिएगा, एक बार डी यहाँ बिठाते, एक दूसरे स्थान पर ए यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप कह रहे हो यहाँ पर भी तो बैठ सकता है, एक और 2 यहाँ पर, 1 2 यहाँ पर भी बैठ सकता है। आगे चेक कर लेता। फिर वो क्या कह रहा है, आगे ही लाइन देखो, बी ए के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ, मतलब अब ए के दाएं ठीक पड़ोस में कौन होना चाहिए, बी, यानी कि हमने बिल्कुल सही बताया। ए के दाएं ठीक बी पड़ोस में बैठा हुआ, यानी कि हमारा बिल्कुल सही जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल हम सही जा रहे हैं। फिर वो कह रहा है डी के दाएं दूसरे स्थान पर एफ बैठा है। अब डी के दाएं दूसरे स्थान पर एफ, यानी यहाँ पर। अब जो बच गया वो व्यक्ति यहाँ पे गया, बचा कौन, ई बच गया। अब उसने क्या पूछा, ई के बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, तो दूसरा स्थान ये रहा, 1 और ये 2, दूसरे स्थान पर डी बैठा हुआ है, यानी कि सी वाला ऑप्शन। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा सवाल सभी विद्यार्थियों ने मेरे साथ बना लिया होगा, मुझसे पहले भी बना लिया होगा कुछ स्टूडेंट ने। तो देखो कोई भी सवाल आपकी स्क्रीन पर आता है तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, उसको पहले हल करो, उसका सॉल्यूशन निकालो। जब आपसे नहीं बने तब आप सॉल्यूशन देखो ना, मजा तो तब आएगा ना क्वेश्चन करने का। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, बताइए सभी विद्यार्थी। तो याद रखेंगे अमीबा में हमेशा द्विखंडन होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। पुष्प का नर जनन अंग कौन सा होता है, पुष्प का नर जनन अंग याद रखेंगे पुंकेसर होता है, जिसको आप स्टेमन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पुष्प का मादा जनन अंग कैसा होगा। अभी आपने क्या देखा यहाँ पे, नर जनन अंग। ठीक है, अब यहाँ पर क्या देख पा रहे हो आप लोग, मादा जनन अंग। बताइए दोस्तों, शानदार क्वेश्चन है, दोनों में डिफरेंट है। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्री केसर। ठीक है मेरे भाई, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, डीएनए का पूरा नाम क्या है, एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने को तो इजी क्वेश्चन है, लेकिन इस इजी क्वेश्चन को भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत करते हैं जब एग्जाम में आता है ना। तो यहाँ पे आएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ए वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न, पौधों की आयु की गणना किस ऊतक के छल्ले को गिनकर की जाती है। देखो आपका जो टिश्यू वाला चैप्टर है वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्केलेनकाइमा, पेलेनकाइमा, कि किसका लचीलापन इसका क्यों कारण होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे थे कोलेनकाइमा वाले। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आएगा जाइलम। जाइलम का काम क्या होता है मेरा, बताइए। जाइलम का काम होता है कि पौधों को भोजन का भोजन का क्या, जल का ट्रांसपोर्टेशन करना, और जो फ्लोएम का मतलब होता है वो पौधों पत्तियों को भोजन वगैरह ये देना। ठीक है दोस्तों, तो फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है और जाइलम जल का परिवहन करता है। ध्यान रखिएगा डिफरेंस। हाल में ही ऑस्ट्रेलिया ने महिला T20 विश्व कप का खिताब कौन सी बार जीता है, बताइए दोस्तों। और हराया किसको, इंग्लैंड को हराया ऑस्ट्रेलिया ने। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन सी बार खिताब जीता है, तो ये खिताब जीता गुरु 7वीं बार। कौन सी बार, 7वीं बार, ध्यान रखिएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। टाटा IPL 2026 विजेता टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB दूसरी बार लगातार। ठीक है, कप्तान रजत पाटीदार। उप विजेता यानी हारने वाली टीम गुजरात टाइटंस। फाइनल मैच कहाँ पे, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला, विराट कोहली। नाबाद 75 रन बनाए मेरे भाई, लास्ट में 6 मारकर मैच जिताया, बहुत ही शानदार। ठीक है, ऑरेंज कैप यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। वैभव सूर्यवंशी, आप सभी को पता है क्रिस गेल के रिकॉर्ड तक तोड़ दिए इन बंदे ने। ठीक है, किससे खेलता है ये बंदा, रॉयल चैलेंजर राजस्थान, रजवाड़ों से, राजस्थान की टीम से खेलता है।
776 रन बनाए, सर्वाधिक रन बनाए, एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। टाटा आईपीएल में अभी 2026 में सर्वाधिक रन किसने मारे? वैभव सूर्यवंशी ने। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट कगिसो रबाडा जो गुजरात टाइटन से खेलते हैं, 29 विकेट। ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कह लो चाहे इमर्जिंग प्लेयर कह लो, नाम आएगा सूर्यवंशी वैभव, ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक छक्के भी इन्होंने लगाए और क्रिस गेल के रिकॉर्ड भी तोड़े। हाल में प्रधानमंत्री मोदी जी को देश के सर्वोच्च सम्मान बिटांग आदिपूर्णा से सम्मानित किया गया। बताइए दोस्तों, शानदार प्रश्न है। सही जवाब के रूप में आएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर डी। ये लो अगला क्वेश्चन। हाल में ही वन हेल्थ दृष्टिकोण के तहत राष्ट्रीय मॉक ड्रिल पशुजन्य युद्ध अभ्यास कहां पर हुआ है? शानदार प्रश्न है और जवाब आएगा मध्य प्रदेश में हुआ। दोस्तों कहां पर हुआ है? मध्य प्रदेश, आपको टिक कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। 10,000 रुपये पर एक वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज छमाही या अर्धवार्षिक यानी हाफेली हो? तो हाफेली केस में दर आधी, दर हो जाएगी 5% की, साल हो जाए, समय हो जाएगा 2 साल का, दर आधी समय दुगना, दर आधी समय दुगना। तो आपको पता है 5% की दर से 2 साल का जो सीआई होता है गुरुजी, वो होता है 10.25। ये हमने कर दिया इफेक्टिव से। गुरु हम इसको रेशियो से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हो। तो गुरुजी 10,000 रुपये हैं, ये अपने आप में फुल 100% राशि है। हमें इसका कितना निकालना है मेरे भाई? ब्याज 10.25 निकालना है। और हमें ये पता है कि हम इस पॉइंट को हटाएंगे तो डबल जीरो बनेगा। जब डबल जीरो बनेगा तो 4 जीरो से 4 जीरो, आंसर आ गया 10,025। सॉरी 10,000 का 1,025। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ये होता इफेक्टिव की ताकत। ऐसे क्वेश्चन की धज्जा उड़ाई जाती है, लेकिन ये क्वेश्चन, ये तरीका आप माइंड में मेंटली बिना कलम उठाए कर सकते थे। ठीक है, ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में, जबकि ए अकेले उस काम को 15 दिन में, बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? शानदार क्वेश्चन है। दोनों भाई मिल जाएंगे तो 10 दिन में निपटा देंगे भाई, दोनों मिलेंगे तो 10। लेकिन बी, ए अकेले कह रहा भाई मैं इसको अकेले 15 दिन में निपटाऊंगा, कोई बात नहीं, निकाल देते हैं टोटल वर्क। तो कितना आएगा? 30 आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क 30, तो ए और बी की मिलाकर क्षमता 10 या 30 और ए की अकेले की क्षमता 15 दूनी 30। ठीक है, अगर आप ए के अकेले की क्षमता यहाँ पर रख देते हो यहाँ पर, और दोनों की मिलाकर 3 है, तो कॉमन सेंस की बात है एक किसकी क्षमता है? बी की क्षमता है। तो टोटल काम गुरु 30 है और हमें पूछा गया बी की क्षमता 1 है, तो इस काम को 30 दिन में निपटा लेगा वो इस काम को। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन 33। बताइए, शानदार प्रश्न है। किस राज्य के मुख्यमंत्री एटी कोली दूती पाठ योजना शुरू करी है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने? तो सही जवाब क्या आएगा? तो सही जवाब आएगा असम। एक बार जल्दी से असम के सीएम का नाम बताइए वर्तमान डाटा के अकॉर्डिंग, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है। अगला क्वेश्चन, नार्वे शतरंज किताब नहीं, खिताब है भाई, ये खिताब है। नार्वे शतरंज खिताब 2026 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने आर प्रज्ञानंद, ऑप्शन नंबर सी। ये एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लो, एग्जाम में पूछेगा। हालांकि अभी रिसेंटली पूछा भी है, वापस पूछेगा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये योजना शुरू की गई बिहार राज्य में। ठीक है, पता है ना दोस्तों। 24वें नंबर के बने सम्राट चौधरी, यहाँ के सीएम। वृक्क की नलिकाओं का स्तर किस ऊतक का बना होता है? वृक्क की नलिकाओं का स्तर किस ऊतक का बना होता है? ये घनाभकर एपिथेलियम। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, चिकनी पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? चिकनी पेशियां कहाँ पाई जाती हैं? ये आहार नली और रक्त वाहिकाओं में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन 38। फ्लोएम ऊतक का कौन सा घटक भोजन का स्थानांतरण करता है? फ्लोएम ऊतक का कौन सा घटक भोजन घटक का स्थानांतरण करता है? शानदार क्वेश्चन है। तो जवाब आएगा चालनी नलिकाएं, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 72वीं राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता है? शानदार क्वेश्चन है। तो ये खिताब जीता रेलवे ने, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? शानदार क्वेश्चन है। तो ये नामित किया गया है मेरे भाई रोहित शर्मा को, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए एक बार मुझे बताइए इसके होस्ट टीम कौन रही थी? देखते किसको पता है। ये मैंने 2-3 बार क्वेश्चन का आंसर बता चुका हूँ। एक बार मुझे बताइए ये होस्ट टीम कौन रही थी, होस्ट कौन रहे थे, बताइएगा जरूर। ठीक है, किस देश ने खिताब का अंडर 18 एशिया कप 2026 हॉकी खिताब जीता है? शानदार क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। तो हॉकी का खिताब तो पता ही होगा, भारत ने जीता। कुल कितने मेडल जीते बताइए, किसी को पता है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, 42 बता दीजिए एक बार जल्दी से। दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, आपको पता है सीरीज गुरुजी घटती जा रही है, तो घटती जा रही तो अपन इसको बीच में से पकड़ेंगे। तो यहाँ पर -5 दिख रहा है, फिर यहाँ पर आपको गुरुजी यहाँ पर -6 दिख रहा है, तो अगला नंबर -7 होना चाहिए ना, होना चाहिए। अगर आप 2 घटाओगे तो 70 में से आप कितने 5 और घटाओ तो 65 आएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ये तो चीज़ आप ओरल ही कर सकते हो, तो कलम चलाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नंबर सीरीज में तो कलम भी मत चलाओ,
किस राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए श्रमिक बसेरा योजना शुरू की है? शानदार क्वेश्चन है। और उस राज्य के एक बार मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए भाई। बताओगे कि मैं बता दूं? भजनलाल शर्मा। सीएम कौन है? भजनलाल शर्मा। और गवर्नर कौन है यहाँ के? किशन राव हरिराव बागड़े साहब। ठीक है, वीरों की भूमि राजस्थान। कौन कौन बिलोंग करता है राजस्थान से? एक बार कमेंट करके बताएं। क्या है? विभज्योतक की कोशिकाओं की क्या विशेषता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की क्या विशेषता है? यह आपसे पूछा है, क्या फीचर है दोस्तों, बताइए। तो यहां पर सही जवाब आ जाएगा, कोशिका भित्ति पतली होती है और केंद्रक स्पष्ट होता है। यह आपको टिक करना, ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा जंतु उत्तक का प्रकार नहीं है? तो विभज्योतक उत्तक आपको टिक कर लेना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अगला प्रश्न, पादप कोशिका और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या होता है? मेन डिफरेंस क्या होता है इनका, ये बता दीजिए भाई। ये रामबाण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यहां पर सही जवाब आएगा कोशिका भित्ति की उपस्थिति। ठीक है, ये लो अगला क्वेश्चन। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? जो क्रोमोसोम्स होते हैं मेरे भाई, वो किसके बने होते हैं, ये आपको बताना है। तो गुरुजी डीएनए और प्रोटीन दोनों के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बताइए प्लीज, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बताइए, किस किस को पता है? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, आवर्धन में एम ऋणात्मक मान क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है, एक बार जल्दी से बताएंगे। ये दर्शाता है प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, सही है। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका में हरित लवक का मेन वर्क क्या है? पादप कोशिका में हरित लवक का मेन वर्क क्या है? गुरु, इसका जो मेन वर्क है वो प्रकाश संश्लेषण है। क्या है? प्रकाश संश्लेषण है। गुरुजी मुझे 10% दिख गया। और हमें क्या पूछा? एकल छूट। अच्छा कोई बात नहीं, एकल छूट नहीं है, उसने पूछा है अंकित मूल्य ये रहा, आप विक्रम मूल्य बता दो, कोई दिक्कत नहीं। 500 रुपये पर 20% की छूट, यानी कि 1/5 और 10% की छूट 1/10। ठीक है, तो 5 पे 1 की छूट यानी 4 पर सामान को बेचा। ठीक है, 10 पर 1 की छूट, गुरुजी सामान को 9 पर बेचा है। और इधर कितना? 500 है। नहीं, इधर क्या हमें विक्रय मूल्य पूछा है ना, हमें तो सॉल्व करना है भाई। सॉल्व कर दो भाई, 9 का मल्टीपल चेक कर लो ना, क्या दिक्कत हो रही है? अगर 9 दिख रहा है तो कर दो। कहीं दिख रहा है क्या 9? 5 और 3 8, या नहीं 9 नहीं यहाँ बन रहा है। 4 यानी बन रहा है, 4 तो 6 यानी एक ही 9 बन रहा है। 9 तो एक ही बना रहा है। सॉल्व कर लें क्या? चलो भाई मन की कर देते, सॉल्व कर देते। 50 धाएँ 500, 9 चौक 36, 36 धाएँ 360। ओके रिपोर्ट है, यानी आंसर सही हुआ। तो मैंने क्या दिमाग लगाया इस क्वेश्चन को करने में, बताइए। मैंने सोचा मुझे 9 दिख रहा है ना, तो मैं 9 का मल्टीपल लगा सकता हूँ। तो अगर एक ऑप्शन में है तो बल्ले बल्ले, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लो। मैं दोनों ही तरीके बताऊंगा जो आपको सूटेबल लगे। ठीक है, आपको पूछा है दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? लगाइए लॉजिक। इसमें जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो मैंने केवल इकाई अंक देखिए। यहाँ पर एम है, यहाँ आर है, यहाँ ओ है, यहाँ एम, 2 बार एम आ गया, यहाँ आर है, मतलब चलो कोई बात नहीं, बीच वाला ट्राई कर लेते। 10 12 14 16 18 पे आर आना चाहिए, बीच में आर कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी। कितनी देर लगी ऐसे क्वेश्चन को करने की, बताइए। क्या आपको इसमें समय देने की जरूरत पड़ रही है? बताइए भाई। जिसको अगर इनकी जो अल्फाबेट वैल्यू याद नहीं होगी ना, प्लेस वैल्यू, तो उनको दिक्कत होगी। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो है वो है। ठीक है मेरे भाई, अगर आपको इनकी अल्फाबेट वैल्यू अच्छे से याद नहीं है तो आपको एग्जाम में दिक्कत होगी, क्योंकि रीजनिंग की सबसे बड़ी कड़ी वही है कि सबसे पहले वो चीज़ क्लियर करो। ठीक है, तो मैथ में एंट्री मारने से पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, तब एंट्री मारो, तब बैठ के मुकाबला करो, तब मजा आता है दोस्तों मुकाबला करने में ना। ऐसा हो जाए कि आप बना रहे हो धीरे धीरे एक क्वेश्चन बना रहे हो, जब तक आपका जो कॉम्पिटिटर है 4-5 क्वेश्चन को उखाड़ के फेंक दिए, ऐसा नहीं हो। तो वो कब करते हैं? जब उनको कैलकुलेशन स्ट्रांग होती है। तो उसी तरह रीजनिंग अगर स्ट्रांग करनी तो अल्फाबेट वैल्यू अच्छे से याद करो। WPL 2026 के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसने नामित किया है? तो ये किसने नामित किया मेरे भाई, एक बार बता देंगे सभी विद्यार्थी। तो ये सोफी डिवाइन, आप सभी को पता है दोस्तों, पहले RCB से खेलती थी, लेकिन अब किस टीम से खेलती है एक बार जल्दी से बताएंगे। सबसे ज्यादा इन्होंने क्या लिया दोस्तों? इन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है दोस्तों, बताइए। बाकी ये खेलती न्यूजीलैंड टीम से, न्यूजीलैंड की है दोस्तों। ठीक है, बाकी IPL में किस टीम से खेलती है आप बता सकते हैं। प्रतिज्ञा योजना किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू की, एक बार बताएंगे। तो ये योजना शुरू करिए बिहार। ठीक है, यानी कि आपको सी वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। किसी संख्या का 20% 12 है तो उसी संख्या का 35% क्या होगा? 20% है ना, यानी 80 का मान है। नहीं, 20% का 12 है, किसी संख्या x का 12%, यानी कि ये कितना 12 600 आ जाएगा। और 600 का 35%, नहीं 35%, ये मुझे 7 दिख गया। 7 दिखते ऑप्शन नंबर ए, आगे बढ़ो। कितनी देर लगी? कोई देर लगी क्या भाई? कोई संख्या है, उसका 20%, उसका 20%, उसका 20% 12 है। ठीक है, तो 4 पंचे 20 और 4 तिया 12 और 5 डबल से 20 बार और 20 तिया 60, एक्स का मान 60 आ गया। तो ये वो संख्या, और इसी का आपको 35% पूछा है। क्या मैं ये बेसिक कर रहा हूँ आप लोगों को? बताइए, क्या ऐसे बेसिक लेने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बताइए बताइए।
एक जीरो से एक जीरो, एक काम करो जीरो जीरो हटाओ, ऑन द स्पॉट फैसला करो। 20 × 60 और 20 × 5 100, 5 7 35, 7 21। तो ऐसे आप कैलकुलेशन कर लो, काटा पीटी कर लो। समझ गए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कर लेना है, ठीक है। अब सोचो इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या भाई। 3 और 4 अगस्त को जो पेपर हुआ था ना, उसमें देखो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो अनुपात दे रखा आपको इस रेशियो में, उसमें एक में बढ़ा रहा 5% की वृद्धि कर रहा है, एक में 10% की, एक में 15% की। फिर वो बोला नया अनुपात बता दो। ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका अनुपात 1 है, इसका अनुपात 3 है और इसका अनुपात 4 है। इसमें वृद्धि करने के लिए वो कह रहा है, तो अपनी मर्जी से 2 जीरो बढ़ा लो, 2 जीरो बढ़ा लो। वो कह रहा है इसमें पहले 5 की क्या कर दो, वृद्धि कर दो। एक काम करे क्या, ऐसे लेने दो, ऐसे लेने दो। इसमें वृद्धि करने के लिए कह रहे हैं ना, इसमें कितने की 5 की वृद्धि नहीं, 105, 105 की वृद्धि कर लो। और इसमें 10 की यानी 110 की वृद्धि कर लो। इसमें 15, 115 की वृद्धि कर लो। आपसे क्या, अब इसका अनुपात बना लो। यानी यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको 7 दिख रहा है, 15 7 105, तो आगे वाला नंबर 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 के मल्टीपल आपके सामने ये 2 ऑप्शन नहीं है, बचे 2 ऑप्शन। अब बीच वाले नंबर में देखो 11 छुप रहा है, 11 में यहाँ पर भी 11 का मल्टीपल है, यहाँ पर भी 11 का। अब यहाँ पर देख लो 23 5 115, यानी 5 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है। अब आप ये देखिए कि जो अब यहाँ पर 5 दिख रहा है ना, 23 5 115, ये 2 ऑप्शन तो अपन ने ऐसे हटा दिए है ना। तो अपना 23 चौके 92, 23 का मल्टीपल ये नहीं, 23 चौके 92 यही है। हो गया आंसर। चल भले सॉल्व कर लेते। 105 एकम 105 और 11 33 यानी 330। और इसका देखो 15 चौके कितना आएगा, 5 चौके सॉरी 4 5 20 का जीरो कैरी 2, ठीक है। 11 चौक कितना, 11 चौक 44, 44 और 2 46, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। किसकी टेबल से करें, 5 की टेबल से। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छंगे 30 और कितना बचेगा 3, 5 छंगे 30 66 और 5 की टेबल से काट लो। 5 8 पाली 5 9 45 और 5 दूनी 10। अब देखो यही आया कि नहीं आया, तो थोड़ा सा दिमाग लगा लेंगे तो ये बेसिक नहीं करना पड़ेगा। ये लो, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर आप 2 गुना कर रहे हो और वेग को 3 गुना कर रहे हो, तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगी मेरे भाई, वो 18 गुना हो जाएगी। कितनी हो जाएगी गुरुजी, वो 18 गुना हो जाएगी, 18 गुना हो जाएगी। ध्यान रखना, किसी विलियन पर पीएच का मान 3 है तो विलियन क्या होगा। दोस्तों आपको पता ही होगा दोस्तों, ये शानदार इजी क्वेश्चन है, आपने सभी ने कर भी दिया होगा। आंसर आएगा अम्लीय, एसिडिक नेचर का रहेगा, ठीक है। 7 से ज़्यादा होगी तो वो बेस नेचर का रहेगा, मतलब क्षार नेचर का रहेगा। द्रव्यमान संरक्षण के लिए नियम के अनुसार एक रासायनिक अभिक्रिया में क्या है दोस्तों, बताएंगे इसका आंसर। तो ये है अभिकारकों का द्रव्यमान बराबर उत्पादों का द्रव्यमान, ठीक है। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न है। 60 प्रश्न लिए मैंने। न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार बल का ऐसा ही मात्रक निम्न में से किसके बराबर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये गलत करेंगे 100% ध्यान रखना। 100% से 80% सही, 80% लोग गलत करेंगे इसको ध्यान से। वो क्या जल्दबाजी में गलत कर देंगे, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन इतने बारीकी हैं। तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हो। बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, कितने क्वेश्चन आपने इन 60 में से बनाए। एक बार सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे दोस्तों। सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। देखो हम इतना ही चाहते हैं दोस्तों कि जहां पर शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है, जो स्टूडेंट्स नहीं कर पा रहे, वहां तक इस वीडियो को पहुंचा दो, ताकि उनकी हेल्प हो जाए, मेरे उन सभी भाई बहन की हेल्प हो जाए जो उम्मीद लगाकर बैठे कि सिलेक्शन लेना है। तो उन तक दोस्तों ये वीडियो जरूर पहुंचाएं, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी मेरे भाई। बस इतना सा कर दो, ठीक है। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस प्लेटफॉर्म तक आप शेयर कर सकते हो शेयर कर लें, और उनकी भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।